नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ एक नई भूतिया कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए। तो अपने कानों में आप हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम के बैठिए। कहानी डरावनी है, इसीलिए कमज़ोर दिल वाले इसे ना सुने तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। ये कहानी है बरसात की एक रात की। जी हाँ दोस्तों, बरसात वाली रात। पता है दोस्तों, बरसात हमेशा से मुझे अच्छी लगती थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाज़, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाएं। लेकिन अब इस घटना को सुनने के बाद मेरा बरसात का मौसम पसंदीदा नहीं रहा, क्योंकि ये बात है मेरे दोस्त रवि की। जी हाँ दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त रवि के साथ घटी थी। वो पहली बार अपने नाना के गांव जा रहे थे, शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, आसमान काले बादलों से भर गया और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी रवि के पास आया। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसने धीरे से रवि से कहा, आज रात बाहर मत निकलना, ये बारिश साधारण नहीं है। रवि हंस दिया। उसे लगा गांव वालों की पुरानी बातें। क्योंकि रवि तो शहर में रहता था, तो रवि जानता था कि गांव के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं और वो इन सब पुरानी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। रवि बात नहीं समझा। रात के करीब 11 बज रहे थे और पता है दोस्तों, बारिश ना और तेज हो गई। रवि खिड़की के पास ही बैठा था, तभी उसे लगा कि जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो धीरे से खिड़की के पास और गया और बाहर झांका। तो बाहर तो बिजली चमक रही थी और उसी समय उसे एक लड़की दिखी। पूरी भींगी हुई थी, लंबे बाल और चेहरा आधा छुपा हुआ था। और वो लड़की भी ना रवि की तरफ ही देख रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई मदद चाहती होगी। और पता है दोस्तों, वो रवि के दरवाजे की ही तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसकी नानी की आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा मत खोल देना। रवि चौंक गया। क्यों नानी, बाहर कोई लड़की खड़ी है। नानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो लड़की नहीं है, नानी बोली धीरे से। सालों पहले इसी बारिश में एक लड़की इस गांव में आई थी। वो हर घर के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा खटखटाती थी। जो भी दरवाज़ा खोलता था वो वापस कभी नहीं मिलता था। रवि हंसने ही वाला था, तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई, ठक ठक ठक। दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। अब रवि और नानी दोनों चुप हो गए। अब उन लोगों को डर लगने लगा कि हमारे दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कहीं वो लड़की ही तो नहीं नॉक कर रही है। फिर वही
नॉक करने का आवाज़ आया। धीमी लेकिन साफ आवाज़ भी आई, खोलो, मुझे ठंड लग रही है। और पता है वो आवाज़ ना उसी लड़की की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही है। रवि धीरे से फिर खिड़की की ओर गया, लेकिन इस बार वो लड़की खिड़की के पास ही थी। एकदम पास आ गई थी वो लड़की, इतनी पास कि उसका चेहरा दिख रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। आंखें काली और होंठ एकदम पूरे से फटे हुए थे। और पता है दोस्तों, वो मुस्कुरा रही थी। अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा से दरवाजा हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम जोर से आवाज होने लगी और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो लड़की अंदर आ गई, धीरे धीरे चलते हुए। उसके पैरों की आवाज आ रही थी, छप छप छप। फर्श पे पानी फैलते जा रहा था और रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि लड़की सामने से आगे बढ़ते जा रही थी। रवि जैसे ही पीछे और हटने की कोशिश किया, उसको फील हुआ जैसे उसके पैर जम रहे हो धीरे धीरे। अब वो चल नहीं पा रहा है। अब लड़की रवि के सामने एकदम आके रुक गई और धीरे से बोली, तुमने दरवाजा नहीं खोला, फिर भी मैं आ गई। रवि एकदम कांप रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसी और उसका चेहरा और डरावना हो गया। मैं वो हूँ जिसे इस गांव में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं बारिश के साथ लौटती हूँ हर साल अपना हिसाब लेने के लिए। लड़की ऐसा बोल रही थी। अचानक उसने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया। उसका हाथ एकदम ठंडा और सड़ा हुआ था। जैसे ही उसने रवि को छूने की कोशिश की, बिजली और जोर से गिरी और पूरा घर अंधेरा में डूब गया। सब कुछ खत्म और सन्नाटा, एकदम अंधेरा दोस्तों, एकदम घंघोर अंधेरा हो गया। अब सुबह हुआ। सुबह जब गांव वाले आए, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और पूरा पानी घर के अंदर भरा हुआ था, लेकिन रवि कहाँ था कुछ पता नहीं, कहीं नहीं दिख रहा था रवि। बस फर्श पर गीले पैरों का निशान था, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी। और दूसरे कमरे में उसकी नानी गिरी पड़ी हुई थी, बेहोशी के हालत में। आज भी जब उस गांव में बारिश होती है, लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो फिर लौटेगी और इस बार शायद वो तुम्हारे दरवाजे पर हो सकती है। नॉक नॉक नॉक। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़े बुज़ुर्ग जो हमें सीख देते हैं, उन्हें मानना चाहिए। उनकी बातों को हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो हमें बताते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो भूतिया कहानी की डालूं तो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।